आगे एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एनआईए नोटिस को चैलेंज करेगा अकाली दल। सिख फॉर जस्टिस मामले में एनआईए और अकाली दल आमने सामने हैं। सिख फॉर जस्टिस मामले में एनआईए ने एक नोटिस जारी किया था। तो ये आपको दरअसल याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त सुनवाई चल रही थी उस वक्त ये मामला निकलकर सामने आया था कि किसान आंदोलन के दौरान सिख फॉर जस्टिस के नारे जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और अब इस पूरे मामले में जो है एनआईए ने नोटिस जारी किया है। हालांकि अकाली दल और एनआईए आमने सामने। एनआईए नोटिस को चैलेंज जो है वो अकाली दल कर रहा है। किसान आंदोलन को मिल रहे प्रतिबंधित संगठनों के समर्थन पर विवाद गहराता ही जा रहा है। दरअसल सिख फॉर जस्टिस के जरिए किसान आंदोलन को मिल रहे समर्थन पर एनआईए जांच कर रही है और अब अकाली दल ने एनआईए की जांच पर सियासत शुरू कर दी है। अकाली दल के लीगल सेल के प्रमुख गुरकार सिंह ने ये कहा है कि आंदोलन को समर्थकों को बेमतलब निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही वो मामले को कोर्ट में उठाने की बात कह रहे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सिख फॉर जस्टिस का नाम उस समय उछला था जब कोर्ट किसान आंदोलन पर सुनवाई कर रही थी। इस संगठन पर खालिस्तान समर्थक होने का आरोप है। साथ ही सरकार ने कोर्ट में इस संगठन के जरिए आंदोलन को हो रही फंडिंग की बात कही थी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों अकाली दल एक ऐसे संगठन के खिलाफ केस में दिलचस्पी ले रही है जो देश विरोधी गतिविधि में संदिग्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल यह कि खालिस्तान की बात करने वालों का साथ क्यों दिया जाना चाहिए। सिख फॉर जस्टिस का समर्थन क्यों, सवाल यहां पर यह बड़ा है। अब चुनौती देने की बात हो रही है। देखिए, सिख फॉर जस्टिस द्वारा 26 जनवरी को खालिस्तान झंडा फहराने का इनाम की घोषणा किए जाने के सवाल पर भी काफी बयानबाजी हुई थी। अब एसएफजे सिख फॉर जस्टिस मामले में नोटिस जारी हुआ था। एनआईए नोटिस को चैलेंज किया जाएगा अकाली दल द्वारा। सलील हमें और जानकारी देंगे। सलील हमारे सहयोगी हमें और जानकारी देंगे इस पर। सलील, और क्या इस बाबत जानकारी मिल रही है? चुनौती की बात सामने आ रही है। अकाली दल चुनौती देने वाला है एनआईए के नोटिस को। देखिए, बिल्कुल अकाली दल और अकाली दल का जो लीगल विभाग है उनका ये कहना है कि ये जो एनआईए द्वारा समन लुधियाना और पटियाला के लोगों को भेजे गए हैं उनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो एनआईए द्वारा जो समन भेजे गए हैं कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको भटकाने की कोशिश है, उसको डिरील करने की कोशिश है केंद्र सरकार की। और अकाली दल का ये कहना है कि ये जो मामला है पहले ही एसएफजे के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर चुकी है एनआईए, लेकिन इस तरह से पंजाब के लोगों को सम्मन जो भेजे जा रहे हैं कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको डिरेल करने की कोशिश है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं देखने वाली होगी कि अकाली दल को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर कोई ऐसा संगठन है जो किसानों को भड़का रहा है, उन्हें बरगला रहा है या फिर उनका आंदोलन जो है उसमें सम्मिलित होने की कोशिश कर रहा है बेवजह, तो उसको अकाली दल सपोर्ट क्यों कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं यही बात कहने जा रहा हूं कि ये बात अकाली दल को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि जिस तरह से गुरपतवंत सिंह बन्नू जो सिख फॉर जस्टिस के माध्यम से यहाँ के पंजाब के लोगों को भड़का रहा है, उनके खिलाफ काम कर रहा है, खालिस्तान की बात कर रहा है, तो इस तरह के लोगों के साथ अकाली दल क्यों खड़ा हो रहा है? अकाली दल को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो देश के साथ खड़े हैं या खालिस्तान के साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से अकाली दल द्वारा बार बार ये बात कही जा रही है कि अगर ये एनआईए के सम्मेलन वापस ना लिए गए तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल सलील, सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन कार्यवाही इस मसले पर चली थी और दूसरे दिन की बात है जब सीजीआई ने एजी को साफ कहा था कि प्रतिबंधित संगठन का अगर समर्थन है किसानों के इस आंदोलन को तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। अगर ऐसा है तो आप हलफनामा दायर कीजिए, प्रूफ लाइए। बहरहाल आगे कार्यवाही कैसे बढ़ेगी इस पर भी नजर टिकी है। सलील, आप भी नजर रखिए इस खबर पर। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। शुरुआत